Dear students, our today's topic is harmonic oscillator. बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप ऑलरेडी क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं. क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर. आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इसका वेव फंक्शन ड्राइव करेंगे, इसके एनर्जी आइगन वैल्यू ड्राइव करेंगे. बहुत लेंथी आपका जो है लेक्चर रहने वाला है. कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन. एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है या हार्मोनिक मोशन क्या होता है. जैसे कि आपने एक स्प्रिंग के एक एंड पे मास को लगा रखा है, दूसरे एंड को आपने फिक्स किया हुआ है. अगर आप मास को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं तो ये मास इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, है ना. ऐसा ही यहाँ पे है, आपने एक बार पेंडुलम लगा रखा है. इस बार पेंडुलम को इस मीन पोजीशन से ले जाके आप कहीं से छोड़ते हैं तो ये भी क्या करेगा, उस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे तो एक वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डिस्प्लेसमेंट से आपने उसको डिस्प्लेस किया, जैसे कि इन दोनों केसेस में हमने देखा. और यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू माइनस के एक्स. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं कि आपने जो डिस्प्लेस किया है उसको अपोज करने के लिए सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है. इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स. सो हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम that when displaced from its equilibrium position experiences a restoring force F proportional to displacement x. So F is equal to minus k x, जहाँ पे जो k है हमारा वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. ओके, तो आज के लेक्चर के या फिर कहें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लेक्चर के जो टॉपिक रहने वाले वो इस तरीके से हैं. पहले हम लिखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, फिर उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो हमारी होगी एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन. फिर उसके बाद रिकर्जन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. उस फॉर्मूले से जो सीरीज़ हमें मिलती है उस सीरीज़ को हम एग्जामिन करेंगे. उसके बाद आइगन वैल्यू निकालेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की. फिर देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है. फिर वहाँ पे जो आपने पोलोनोमियल यूज़ किया है, एक पोलोनोमियल उसमें आएगा, हर्माइट पोलोनोमियल कैसे ड्राइव कर सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से, वो हम देखेंगे. और एट द एंड हम निकालेंगे वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट विद द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है. ओके, क्योंकि हम 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 डायमेंशन में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो किस तरीके से लिखते हैं, d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0. क्योंकि हमें साई यहाँ पे डिटरमाइन करना है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, जो अभी अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है रिस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया एज वी नो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. और एक फॉर्मूला आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो आपका वर्क डन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टी डब्ल्यू, या फिर कहें माइनस एफ डी एक्स. ओके, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दीजिए. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स. क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, दस बिकम 0 टू एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स. और ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर 2. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर. And this is, let's consider this is our equation 1 and this is our equation 2. Okay, now put the value of potential energy in equation 1. Put the value of
v in equation first, and equation first reduces to d2 psi over dx square plus 2m over h cut square e minus half kx square psi इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, d2 psi ओवर dx स्क्वेयर प्लस 2me ओवर h कट स्क्वेयर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा m के, नीचे h कट स्क्वेयर x स्क्वेयर psi इक्वल टू 0। ओके, नाउ x को डायमेंशनल लेस क्वांटिटी में आपने कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन करके चलते हैं। लेट अस कंसिडर y एक वेरिएबल हमने ले लिया विच इज इक्वल टू अल्फा x, एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा आर इनवर्स टू द डायमेंशन ऑफ x, कि अल्फा के जो डायमेंशन है वो x के डायमेंशन के अपोजिट हैं, यानी कि y जो है आपकी क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जो y है वो क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, है ना। ये इसमें हम पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, पूरी इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। बट वी हैव y इज इक्वल टू अल्फा x। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू s, देन वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूँ d साई ओवर dx इज इक्वल टू d साई ओवर dy इंटू dy ओवर dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड दिस विल बिकम, क्योंकि dy ओवर dx क्या है, अल्फा के इक्वल है, तो दिस विल बिकम d साई ओवर dy। इन सिमिलर मैनर d2 साई ओवर dx स्क्वेयर इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ, क्या आ जाएगा आपका, d साई ओवर dx, जो कि हम लिख सकते हैं d साई ओवर dx क्या है हमारा, अल्फा d साई ओवर dy, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ d ओवर dx की जगह d ओवर dy इंटू dy ओवर dx इंटू, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया अल्फा d साई ओवर dy। ओके, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन आ गई हमारी हियर, d2 साई ओवर dx स्क्वेयर इज इक्वल टू d ओवर dy, dy ओवर dx इज अल्फा, तो ये आ जाएगी अल्फा इंटू और ये क्या है, अल्फा d साई ओवर dy, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वेयर d2 साई ओवर dy स्क्वेयर। ये वैल्यू को आप इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो कि हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आपने पुट करना है d2 साई ओवर dx स्क्वेयर, इसको मैं दे देती हूँ, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ put the value of x which is equal to y over alpha and d2 psi over dx square in equation थर्ड। ओके, थर्ड इक्वेशन में हमने पुट करनी है। थर्ड इक्वेशन ये है हमारी, इसमें पुट कर दीजिए d2 psi over dx square इज अल्फा स्क्वेयर d2 psi over dy स्क्वेयर प्लस 2m e ओवर h क्रॉस स्क्वेयर माइनस m k ओवर h क्रॉस स्क्वेयर। यहाँ पे x स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखना है आपने, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x इज y ओवर अल्फा, दिस बिकम y स्क्वेयर ओवर अल्फा स्क्वेयर इंटू साई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, दिस इक्वेशन बिकम d2 साई ओवर dy स्क्वायर प्लस 2m
ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस एम के ओवर एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा 4 वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। नाउ इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर एम के ओवर एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा 4 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई अल्फा 4 इक्वल टू एम के ओवर एच कट स्क्वायर, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू एम के ओवर एच कट स्क्वायर रेज टू पावर 1/4। एंड अनदर क्वांटिटी जो आपको कंसिडर करनी है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज कंसिडर लैम्डा इज इक्वल टू 2m e ओवर एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ से पुट करेंगे 2m e ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इज अंडर द रूट m k over h cross square. This will become 2m e over h cut square under the root h cut square over m k। इसको सिंप्लीफाई कर लें, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e ओवर एक h कट नीचे बच जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपका अंडरूट m ओवर k। या फिर हम लिख सकते हैं एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू अंडरूट के ओवर एम। तो यहाँ पे पुट अगर हम करें तो लैम्डा इक्वल टू 2e ओवर एच क्रॉस ओमेगा। दिस इज आवर अनदर एक्सप्रेशन जो हम इसको बाद में यूज करेंगे। लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं। ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी d2 साई ओवर dy स्क्वायर प्लस, हमने कहा है कि हम इस टर्म को लैम्डा से डिनोट करेंगे, माइनस इस टर्म को हम 1 कहेंगे, तो पीछे बचता है सिर्फ y स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 5। तो आवर मेन मोटिव इज टू सोल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट जो हमने अप्रोच यूज करनी है दैट इज असम्पटोटिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे असम्पटोटिक ओके। आवर इक्वेशन इज, क्या डिराइव की थी हमने, दिस वन। तो मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, इक्वेशन है d2 साई ओवर dy स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस y स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ओके, नाउ इन दिस केस लेट अस कंसिडर योर लैम्डा इज अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, और वी कैन से y sorry not lambda, y approaches to plus minus infinity, or we can say y is very large as compared to lambda। तो वी कैन नेग्लेक्ट लैम्डा, है ना। तो अगर आपका y बहुत लार्ज है लैम्डा के कंपैरिजन में तो लैम्डा को नेग्लेक्ट कर दीजिए और इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी d2 साई ओवर dy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, आवर एक्चुअल इक्वेशन इज दिस, बट हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि पीछे के जो हमने आर्टिकल किए हैं उनमें आपके पास एक इक्वेशन इस तरह की आई होगी d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। वहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन लिखा था साई इक्वल टू ए इरेज टू पावर के एक्स प्लस बी इरेज टू पावर माइनस के एक्स, बट हम यहाँ पे सॉल्यूशन ये लिख रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे जो y है के जो हम यूज़ करें के स्क्वायर वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट यहाँ पे y आपका कांस्टेंट नहीं है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमने क्या देखा था y क्या है हमारा
इक्वल टू अल्फा एक्स है। ओके, तो ये वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं आएगा कि आप लिखो a इंटू ई रेज़्ड टू पावर वाई एक्स प्लस बी, है ना, इन दिस मैनर, तो ये नहीं आएगा आपका सॉल्यूशन। एक वेरिएबल है ये, इसलिए इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा, साई इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अब देखिए अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो लिखा है वो सही है। तो देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस दिस बिकम 2y ओवर 2 ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम प्लस माइनस वाई ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो दिस बिकम प्लस माइनस ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। अगेन इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, तो प्लस वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इस तरह का आएगा। आप इसको लिख सकते हैं डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू ई वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। इस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आया है। एंड व्हाट वी हैव कंसीडर दैट साई इज इक्वल टू दिस मच, तो इसकी जगह मैं साई लिख सकती हूँ, तो आपने लिखा है डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू साई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए व्हाट वी हैव कंसीडर दैट y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो y इज वेरी लार्ज compared to 1, so we can neglect 1 compared to y square, then d to psi over dy square equal to y square psi, this imply d to psi over dy square minus y square psi equal to 0, which is same as above, है ना, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी वही हमारे पास इक्वेशन जो है आ गई। देखिए यही इक्वेशन हमने यहाँ लिखी थी और ये सॉल्यूशन से यही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने ये निकाला है साई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट दिस इज द एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। और हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें उस इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। ओके, नाउ आवर सॉल्यूशन इज either e raised to power y square over 2 or e raised to power minus y square over 2, but for e raised to power y square over 2 when y tends to plus minus infinity this term tends to infinite, which is not physically acceptable। इस केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इस केस में ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस इन्फाइनाइट रखते हैं तो ये टर्म आपकी इन्फाइनाइट को रीच कर जाएगी। और फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होता है, जो कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टर्म के बाद टर्मिनेट हो जाए, है ना, वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, लेकिन ये तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। यानी आप प्लस माइनस लिखने की बजाय सिर्फ क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज, तो हमारा जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन आया है, solution is psi is equal to e raised to power minus y square over 2, this is our solution। but हमें क्या निकालना है, exact solution of our Schrödinger wave equation, है ना। ये तो सिर्फ क्या था, ये हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था जब आपका y इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट अप्रोच क्या थी, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन के बाद हमें क्या निकालना है, रिकर्जन फॉर्मूला। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्जन फॉर्मूला, ये हमें निकालना है। तो देखिए फॉर रिकर्जन फॉर्मूला our equation was d to psi over dy square plus lambda minus y square psi is equal to 0, and our asymptotic solution is this much, but exact solution
ऑफ अबव इक्वेशन शुड बी, है ना, किस फॉर्म का होना चाहिए, साई इक्वल टू ई रेज पावर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2 एंड इनटू सम फंक्शन ऑफ वाई, है ना, कुछ फंक्शन वहाँ पे वाई का होना चाहिए। अब हमें इस फंक्शन की फॉर्म निकालनी है कि ये किस फॉर्म का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इम्प्लाई डी साई ओवर डी वाई इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, इसको एज इट इज हमने लिखा एच ऑफ वाई, प्लस अब इसका करेंगे, इसको एज इट इज लिख दिया ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच प्राइम वाई, इसका क्या मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव हम करें डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तीन फंक्शन हो गए अब वाई, दिस वन एंड दिस। तो पहले y का करते हैं, तो -1 आ गया ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 और एच वाई हमने एज इट इज लिखा। फिर इसका करेंगे तो -y आएगा, -y ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच ऑफ वाई। देन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा -y ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच प्राइम वाई। ओके, अब इसका करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -y ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच प्राइम वाई। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच डबल प्राइम वाई, यानी एच का डबल टाइम डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए जो एच प्राइम की है उसको पहले लिख लेते हैं ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच डबल प्राइम वाई, एच प्राइम वाली को साथ में लिख लेते हैं। एच प्राइम में हमारे पास है -2y ई रेज़्ड टू पावर, हमने क्या किया इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, -2y ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच प्राइम वाई। अब एच वाली इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर -1 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर -1 इंटू क्या आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 और हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ वाई। ओके, दिस इज अवर डी टू वाई ओवर डी वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी, तो यहाँ पे डी टू वाई ओवर इक्वेशन में रीराइट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन हमारे पास डी टू साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ऊपर वाली इक्वेशन उसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच डबल प्राइम वाई -2y ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच प्राइम वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच वाई प्लस में क्या है हमारे पास लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई, साई की जगह हमने क्या पुट करना है दिस वन ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 एच वाई इक्वल टू 0। थ्रू आउट ई रेज़्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास एच डबल प्राइम वाई -2y एच प्राइम वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 एच वाई प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर एच वाई इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म अपोजिट है, कैंसिल हो रही हैं, तो दिस बिकम एच डबल प्राइम वाई -2y एच प्राइम वाई प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ क्या बचेगा लैम्डा -1 एच वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6 इन टर्म ऑफ हैमिल्टनियन इन टर्म ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल, और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। सो लेट अस कंसिडर ए सीरीज मेथड। सीरीज मेथड की हेल्प से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन को मैं रीराइट कर रही हूँ। आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या थी एच डबल प्राइम वाई प्लस -2y
2y h prime y plus lambda minus 1 h y equal to 0. Okay. Now let us consider solution of above equation by series मेथड इज, सीरीज मेथड से हमने कंसिडर कर लिया अगर एच वाई इज इक्वल टू ए आर वाई रेज्ड पावर आर प्लस एस वेयर आर रन फ्रॉम 0 to infinite and restriction is a naught not equal to 0 and s is always greater than equal to 0. तो अगर ये सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यही हमने देखना है. तो फर्स्ट let us do the first derivative of a equation with respect to y. फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो समेशन r from 0 to infinite आपके पास आ जाएगा ए आर इंटू आर प्लस एस वाई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस 1. कंडीशन सेम रहेंगी. ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एस लिख देते हैं. ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Now do the double derivative of this equation. Equation become r from 0 to infinity ar plus s minus 1 y raised to power r plus s minus 2. Put these two value in the above equation. इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखी है. तो आपके पास आ जाएगा समेशन पुट इन इक्वेशन नंबर जो हमने इसका दिया था वो था 6. पुट इन इक्वेशन 6. तो आपके पास आ जाएगा समेशन r0 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस एस माइनस 1 वाई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस 2 माइनस 2y एच डैश की वैल्यू क्या है समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस एस वाई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस 1 प्लस यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 इंटू एच क्या है हमारे पास एच इज आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर वाई रेज टू पावर आर प्लस एस एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. रीअरेंज कर लें इनको तो ये आ जाएगी आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस एस माइनस 1 वाई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस 2. देखिए वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो दिस बिकम आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 ए आर प्लस एस एंड वाई रेज टू पावर आर प्लस एस. ये वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस लैम्डा माइनस 1 समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर वाई रेज टू पावर आर प्लस एस एंड दिस विल इक्वल टू 0. यहाँ पे y की सेम पावर है दोनों को साथ लिख सकते हैं सीरीज को. तो ये आ जाएगा आपके इक्वल आपके लिए r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस एस माइनस 1 वाई रेज टू पावर आर प्लस एस माइनस 2 और इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया है प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा माइनस 1 यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस 2 और 2r 2s यही होगा ना 2r 2s और इनटू में ए आर वाई रेज टू पावर आर प्लस एस इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट लोवेस्ट पावर यानी आर को 0 पुट कर दिया. आर को यहाँ 0 पुट करेंगे तो वाई की पावर क्या है एस माइनस 2 बनेगी. यहाँ पे एस बनेगी तो लोवेस्ट पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ वाई रेज टू पावर एस माइनस 2 बोथ साइड है ना. तो इसके लिए आपने क्या किया आर को 0 पुट किया है ना. इसमें 0 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाई ए आर है यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा. ये हो जाएगा 0 प्लस एस ये हो जाएगा 0 प्लस एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इस तरफ तो कुछ नहीं है. तो दिस इम्प्लाई ए नॉट एस इंटू एस माइनस 1 इक्वल टू 0. सो आइदर ए नॉट इक्वल टू 0 आइदर एस इक्वल टू 0 आइदर एस इक्वल टू 1. ये हो नहीं सकता है
है ना। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने कंसिडर ही ऐसे किया सॉल्यूशन कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो सकती है। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, आगे क्या करना है आपने? कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ y रेज़्ड टू पावर s माइनस 1। यानी यहाँ पे देखिए, अगर आप r को 1 पुट करें यहाँ पे तो s माइनस 1 बन जाएगा, लेकिन अगर r को 0 भी पुट करेंगे तो ये s ही रहेगा। तो सिर्फ ये टर्म बची हमारे पास। तो s माइनस 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो r को आपने क्या पुट करना है? यहाँ पे 1 पुट करना है। तो 1 पुट हमने किया है तो ये बन जाएगा a1, दिस बिकम 1 प्लस s, 1 प्लस s माइनस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से a1 दिस s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल रहा है हियर आइदर a1 इक्वल टू 0 और आइदर s इक्वल टू 0। s इक्वल टू माइनस 1 नहीं हो सकता, s नॉट इक्वल टू माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन ही ऐसे ली है कि s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन निकला है हमारे पास। और प्रीवियस से हमने क्या निकाला था? s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या निकला है? नाउ जनरल आपको रिकरेंस रिलेशन निकालना है। रिकर्जन रिलेशन निकालने के लिए कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ y रेज़्ड टू पावर r प्लस s, ठीक है। तो इसको r प्लस s बनाने के लिए इसमें r को क्या पुट करना है? आपने 2 पुट करना है। तो यहाँ पे r को 2 पुट कर दिया हमने, तो दिस बिकम a2 सॉरी r प्लस s के कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में r को आप रिप्लेस करेंगे r प्लस 2 से, है ना, a r प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r प्लस 2 प्लस s, यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 2 प्लस s माइनस 1, और यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी? r प्लस s हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि r को आपने रिप्लेस किया r प्लस 2 से। इसको एज इट इज रखना है, इसमें तो ऑलरेडी y रेज़्ड टू पावर r प्लस s है। तो प्लस में आपके पास टर्म आ जाएगी प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2r प्लस 2s ar इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दिस बिकम ar प्लस 2 इंटू r प्लस s प्लस 2 इंटू r प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, दिस बिकम माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2r माइनस 2s इंटू ए आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए आर प्लस 2 ओवर ए आर इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2r माइनस 2s डिवाइडेड बाय r प्लस s प्लस 2 इंटू r प्लस s प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी है, पीछे देखिए, यहाँ पे ये दोनों टर्म नेगेटिव थी और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया है, तो आप इसको नेगेटिव कर लीजिए। दिस बिकम माइनस 2r माइनस 2s, और यहाँ पे अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो अगेन हेयर दिस इज माइनस एंड दिस बिकम प्लस प्लस, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी आपकी 1 माइनस लैम्डा प्लस 2r प्लस 2s ओवर दिस। सो दिस इज योर रिकर्जन फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे थे। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो क्या था कि जो सीरीज हमने यहाँ से निकाले उसको हमने एग्जामिन करना है। तो इसको एग्जामिन करें अगर इन द series, okay। Now what happen if you in case ar over 2 ar plus 2 over ar, here r tends to infinite, है ना। अगर यहाँ पे हम लिमिट लगा दें, लिमिट r tends to infinite, तो जो ये आपके पास टर्म है 2r प्लस 2s प्लस 1 माइनस लैम्डा ओवर r प्लस s प्लस 2 r प्लस s प्लस 1, ठीक है,
ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखिए ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम लिमिट आर टेंस टू इन्फाइनाइट, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2/r 2s/r² प्लस 1/r² माइनस λ/r² डिवाइडेड बाय, अगेन ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस s/r 2/r 1 प्लस s/r 1/r। अगर हम बाकी टर्म्स को लीव कर दें बिकॉज आर स्क्वायर है तो वो 0 को टेंड करेंगी, तो दिस बिकम इक्वल टू 2/r, ठीक है, 4r टेंस टू इन्फाइनाइट। तो ये हमारे पास सीरीज़ की जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से आएगी। अब एक और सीरीज हम डिस्कस करें, अगर मान लिया हमारे पास है e⁻y², तो अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर दिस विद e⁻y², इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 प्लस y² प्लस y4/2 फैक्टोरियल प्लस y6/3 फैक्टोरियल एंड अप टू y⁻r/r/2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना, 6 है तो 3 है, हाफ का फैक्टोरियल है ना, और अगर आप इसमें 2 और टर्म ऐड कर दें प्लस y⁻r+2 ओवर क्या आ जाएगा 1 प्लस r/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻y² इज इक्वल टू b0 प्लस b2y² प्लस b4y4 है ना, एंड सो ऑन अप टू br/yr प्लस br+2yr+2, ठीक है। ओके, अगर आप br+2 ओवर br निकाले तो किसके इक्वल होगा, कंपेयर करिए ऊपर नीचे, तो br+2 क्या है 1/1 प्लस r/2 का फैक्टोरियल, और br क्या है r/2 का फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल होगा r/2 फैक्टोरियल ओवर 1 प्लस r/2 फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं br+2 ओवर br इज इक्वल टू r/2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 प्लस r/2 इंटू r/2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, दिस बिकम इक्वल टू 1/1 प्लस r/2। नाउ लेट अस कंसिडर br+2 ओवर br, हेयर लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट, तो ये टर्म जो है आपकी किस में रिड्यूस हो जाएगी, दिस बिकम 2/r, br+2 और br इज अगेन 2/r, और यही रिजल्ट हमने निकाला था ar+2 ओवर ar के लिए। इसका क्या मतलब है कि जो हमने hy सोल्व किया है दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ e⁻y², इस फॉर्म का आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपने सॉल्यूशन लिखा था आवर साई इज e⁻y² ओवर 2 इंटू hy, और अगर आप hy की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, e⁻y² ओवर 2 इंटू e⁻y², दिस बिकम e⁻+y² ओवर 2 विच इज अगेन नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल, है ना, फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर y इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, इफ y टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट साई टेंस टू इन्फाइनाइट, है ना, वो भी इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा आपने एडिशन करना है कि जो आपकी hy आपने जो सोल्व किया इसकी टर्म इन्फाइनाइट ना जाके कुछ टर्म्स के बाद वो टर्मिनेट कर जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आवर नेक्स्ट इज आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एक फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारी जो टर्म्स हैं वो टर्मिनेट कर जानी चाहिए कुछ टर्म्स के बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक oscillator, okay।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एज इट इज़ रखते हैं तो नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आ जाता है। अब आपने क्या करना है, जो रिकर्जन रिलेशन हमने निकाला था, यानी कि ये जो टर्म्स आपने निकाली थी, ये टर्म्स टर्मिनेट हो जानी चाहिए, तभी आपका जो वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। और वो टर्मिनेट होने के लिए टर्म्स शुड बी टर्मिनेट आफ्टर सम ए आर, है ना। अगर आपका ए आर 0 हो जाए तो दिस इम्प्लाई ए आर प्लस 2, ए आर प्लस 4 एंड सोन, ये सभी भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसके लिए क्या होगा, जो ये ऊपर वाली टर्म है, दिस मस्ट बी, दिस इम्प्लाई 1 प्लस 2r प्लस 2s माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। और वी कैन से लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2r प्लस 2s प्लस 1। और पीछे हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए s को 0 निकाला था, और क्या निकाला था हमने, s को इसमें देखिए s को हमने क्या निकाला था, आइदर 0 और आइदर 1। नाउ इफ s इज इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2r प्लस 1, एंड इफ s इज इक्वल टू 1 देन लैम्डा इक्वल टू 2r प्लस 3। फॉर जनरल, है ना, जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड योर n रन फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो। यहाँ हमने दो ही कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, लोवेस्ट एंड उससे हाईएस्ट, तभी आपके पास S0 आया, S1 आया। ऐसे ही और का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आगे की टर्म भी आ जाएगी, 2, 3 एंड सो। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है किसके इक्वल है, 2n प्लस 1 के इक्वल है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट एक्सप्रेशन में निकाली थी, जो लैम्डा हमने निकाला था, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो थी फोर्थ, है ना। तो फोर्थ इक्वेशन में हमने लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी, 2e ओवर, तो मैं लिख देती हूँ 2en, क्योंकि nth के लिए हम निकाल रहे हैं h कट ओमेगा इक्वल टू 2n प्लस 1, वेयर n is 0, 1, 2, 3 and so. From here en equal to 2n plus 1 h cut omega over 2, or we can say en equal to 1 n plus half h cut omega. This is the energy eigen value, क्या है ये, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर, है ना। हार्मोनिक ओसिलेटर की जो है एनर्जी आइगन वैल्यू है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने मेंशन किया है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी, देखिए हमारे पास एनर्जी क्या आई है, इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, वेयर n इज 0, 1, 2, 3 एंड सो। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कहें ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आप निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ h कट ओमेगा। E1 क्या आ जाएगा, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, दिस बिकम 3 ओवर 2 h कट ओमेगा। E2 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 ओवर 2 h कट ओमेगा, एंड E3 बिकम 7 ओवर 2 h कट ओमेगा। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, है ना। एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट नेचर की है, और जो दो एनर्जी लेवल है उनके बीच में गैप कितना है, h कट ओमेगा का गैप है। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हार्मोनिक ओसिलेटर। तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी उसके अकॉर्डिंग जो प्लॉट होगा वो पैराबोलिक होगा इस तरह का। दिस इज
इक्वल टू 0, ये आ गया आपकी ग्राउंड स्टेट, ई नोट हाफ एच कट ओमेगा, दिस इज E1 3/2 एच कट ओमेगा, एंड this is E2 equal to 5/2 h cut omega. This is your E3 equal to 7/2 h cut omega and so on, है ना. This is your E4 equal to 9/2 h cut omega. As you can see कि जो गैप है वो आपका कंसिस्टेंटली h cut omega ही रह रहा है किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच में. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कैसी आती है, क्वांटाइज्ड आती है. अब यहाँ से अगर हम डिस्कस करें आवर नेक्स्ट टॉपिक दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी, वो क्या होगी, है ना. 0 पॉइंट एनर्जी, हियर आवर एनर्जी इज n+12 h cut omega व्हेन वी पुट n इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो एनर्जी आती है उसको हम कहेंगे दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी, यानी कि ये क्या हमारी 0 पॉइंट एनर्जी है, या फिर कहें जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो हमारी क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि जो एनर्जी होती है वो n h कट ओमेगा होती है, यानी किन्हीं भी दो लेवल के बीच में h कट ओमेगा ही गैप होता है. बट अगर आप यहाँ पे n को 0 पुट करें तो उस केस में एनर्जी जो है 0 आ जाती है. बट क्वांटम मैकेनिकली क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में भी पार्टिकल के पास कुछ न कुछ एनर्जी होगी, वो 0 नहीं होगा. और आप कह सकते हैं कि दिस टर्म relate to हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखिए अगर हमें क्या पता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h×2. एनर्जी अगर 0 हो जाए तो मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम अगर 0 हो गया तो इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बिकम हाईएस्ट. और जबकि क्या बात करें हम, ग्राउंड स्टेट की बात करें कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी वहाँ पे इन्फाइनाइट है, तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉलेट हो जाएगा. इट मीन्स जो क्वांटम मैकेनिक्स से हमारे पास आई है वो आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी रिलेट करती है. एंड दिस इज योर 0 पॉइंट एनर्जी. नेक्स्ट जो दो आर्टिकल यहाँ पे रह गए हैं, हर्माइट पोलिनोमियल और वेव फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Let's continue with the next